निवेशक, इंडस्ट्री और बाजार सबकी नजर है कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर। इसी से करेंगे आज का कारोबार की शुरुआत। क्या रिजर्व बैंक कल सीआरआर में कटौती करेगी, यह है सबसे बड़ा सवाल। आपके लिए इस खबर के हर पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ है बैंकिंग एडिटर सीएनबीसी आवाज के प्रदीप पंड्या, जो बताएंगे कि आरबीआई की मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट में क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे साथ है कासा फिनवेस्ट के डायरेक्टर सिद्धार्थ शंकर, उनसे समझेंगे कि रेट कटौती की कितनी गुंजाइश है। इनके अलावा इंडस्ट्री की रिजर्व बैंक से क्या उम्मीद है, इसे सुनेंगे फिक्की प्रेसिडेंट नैनालाल किदवई से। साथ ही बैंकर्स के अनुमान को भी बताएंगे बैंकर्स पोल में। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रदीप के साथ, जिन्होंने आज आई मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट को समझा है। प्रदीप, रिजर्व बैंक को जीडीपी ग्रोथ की चिंता भी है, महंगाई घटने की उम्मीद भी है, लेकिन उसे दरों में ज्यादा कटौती की गुंजाइश नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है आरबीआई की रिपोर्ट को देखकर, क्या वजह है? मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट देखकर हालांकि पूरी तरह से अंदाजा लगाना कि अब दूसरे दिन आने वाली पॉलिसी कैसी होगी, ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद तरीका शायद नहीं है, क्योंकि आरबीआई अक्सर एक बहुत ही ज्यादा हॉकिश रिपोर्ट बनाता है और दूसरे दिन एक डविश पॉलिसी भी लेके आ जाता है। लेकिन इस समय जो एनालिसिस आरबीआई ने फिलहाल सामने रखा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आरबीआई के पास रेट घटाने के मौके थोड़े कम हैं। ये बात पिछले पॉलिसी में भी कही गई थी और ये फिर से कही जा रही है। काम थोड़ा आसान होना शुरू हो गया है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, दूसरी कमोडिटीज के दाम गिर रहे हैं, महंगाई काफी तेजी से नीचे आई है। लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि अब आरबीआई लगातार रेट कट कर सकता है या एक साथ आधे % का रेट कट कर सकता है। इसकी वजह जो बताई गई है इस मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट में, वो ये है कि महंगाई नीचे आई है, लेकिन अब और नीचे नहीं जाएगी। 6 से 7% के बीच में बनी रहेगी इस साल के दौरान, और आगे ऊपर जाने का खतरा बरकरार है। जो ग्लोबली कमोडिटीज के दाम नीचे आ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई का डर भी कम हुआ है, और साथ ही साथ जो व्यापार घाटे का, करंट अकाउंट डेफिसिट का डर था, वो भी कम हुआ है। वहां भी आरबीआई का ये कहना है कि आप बाजार के ऊपर ऐसे निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि कल को हो सकता है जिस तरह से कच्चे तेल के दाम $10 गिरे हैं, फिर $10 बढ़ भी सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी होगा आरबीआई के लिए कि वो अपनी जो आज पॉलिसी बना रहे हैं, ऐसी किसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए बनाएं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रेट कट की संभावना आरबीआई यहाँ पे कम देखता है। साथ ही साथ आरबीआई का ये भी कहना है कि महंगाई दर अगर अभी नीचे आ भी गई है, तो भी पूरे साल के लिए 6.5% का अनुमान है। आरबीआई का टारगेट यहाँ पे 5% के आसपास या उसके नीचे रखने का है, तो अभी भी लक्ष्य से दूर है। व्यापार घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट 5% के आसपास पिछले साल के लिए आका जा रहा है, टारगेट है 2.5% का, लक्ष्य से काफ़ी दूर है। तो हालात बहुत खराब थे, थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, ऐसा मानना शायद जल्दबाजी होगी। और यही वजह है कि आरबीआई ये मान रहा है कि इस पूरे साल के दौरान जो प्रोफेशनल फोरकास्टर्स का सर्वे आज आया है, और हम उम्मीद करेंगे कि आरबीआई भी इसको फॉलो करेगा, जीडीपी की ग्रोथ 6% के आसपास बताई जाएगी। महंगाई दर पूरे साल के दौरान 6 साढ़े 6 औसतन रह पाएगी, ऐसा बताया जाएगा, और एक थोड़ी बहुत रिकवरी की उम्मीद जताई जाएगी। लेकिन साथ ही साथ एक बार फिर आरबीआई गेंद सरकार के पाले में ये कहते हुए डालेगा कि हमारे रेट घटाने से बहुत ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अटके हुए प्रोजेक्ट्स को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा देते हैं, तो उससे ज़रूर ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूंजी वहाँ अटकी हुई है। और अगर खास तौर पे पावर और रोड सेक्टर के प्रोजेक्ट्स, जिनका नाम इस रिपोर्ट में लिया गया है, वो जल्दी से इम्प्लीमेंट किए जाएँ, तेज़ी से आगे बढ़ाए जाएँ, तो उससे ग्रोथ पटरी पे लौट सकती है। जी, और इस पर और बात करते हैं कासा फिनवेस्ट के डायरेक्टर सिद्धार्थ शंकर से। सिद्धार्थ, आरबीआई ने जो आज जीडीपी का अनुमान दिया है, उसे कम करके 6% कर दिया गया है। इसको देखते हुए क्या अब रिजर्व बैंक के लिए वाकई मौका है एक अग्रेसिव रेट कट करने के लिए? देखिए, आप पिछले 3 महीने में देखें तो आरबीआई ने करीब 0.5% के करीब जो इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं, उसका इम्पैक्ट ग्रोथ पे कितना आया है, ये देखने वाली चीज़ होगी। अगर हम आईआईपी नंबर्स को देखें तो बहुत सब्सटैंशियल इम्पैक्ट नहीं है इसका कोई खास, जो अभी तक आईआईपी नंबर्स आए हैं जैन फेब के। दूसरी चीज़ आप देखें, जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी इंडिया में कम हुआ है, जो WPI लेवल्स हैं, जबकि CPI लेवल्स कम नहीं हुए हैं। तो आई थिंक एक स्ट्रेट कोरिलेशन ड्रॉ करना कि इंटरेस्ट रेट कम करके एकदम ही ग्रोथ बढ़ जाएगी, आई डोंट थिंक ऐसा आरबीआई आज की डेट में सोच रहा है। इन्फ्लेशन आज की तारीख में भी आरबीआई के कंफर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर है, CPI अभी भी बहुत स्टिकी लेवल पे चल रहा है, और जो WPI भी आप देखेंगे कि मैं समझता हूँ अगस्त तक हमें देखेंगे कि आप नंबर्स जो हैं ब्रॉडली इसी लेवल पे रहेंगे WPI इन्फ्लेशन के।
एंड मे बी अगस्त ऑनवर्ड्स आप देखें कि इन्फ्लेशन हायर टेंडिंग होगा। तो आई डोंट थिंक आरबीआई के पास कोई बहुत सब्सटैंशियल केस बनता है कल मेजर रिडक्शन का इंटरेस्ट रेट्स में। लेकिन सिद्धार्थ, जिस तरह से उम्मीदें बढ़ी हुई हैं बाजार में भी और बैंकर्स में भी, आपको लगता है कि कल अगर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो तो निराशा देखने को मिलेगी बाजार में? आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से जैसे मैंने पहले बोला 50 बेसिस पॉइंट का कट ऑलरेडी हो चुका है पिछले 3 महीने में। 25 बेसिस पॉइंट अगर आरबीआई और कर देता है तो मेरी समझ से वो काफ़ी एनफ होना चाहिए एज फार एज मार्केट इज कंसर्न। मैं नहीं समझता 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए, और 25 भी हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा आरबीआई की तरफ से फॉर इंडियन इकोनॉमी। सिद्धार्थ, आरबीआई ऐसे संकेत दे रहा है दरों में ज्यादा कटौती की गुंजाइश शायद नहीं है। उन्होंने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में ज्यादा स्कोप नहीं है ईज करने का इस वक्त। इसको आप कैसे देख रहे हैं? उसको मैं इस तरह देख रहा हूं कि आरबीआई शायद कल कुछ भी कट ना करे, बिकॉज 3 महीने में उसने 50 बेसिस पॉइंट कट कर दिया है। उसका इम्पैक्ट अभी इफेक्टिवली इकोनॉमी में नहीं दिखा है। तो फर्दर अगर रेट कट कर देती है आरबीआई कल तो उसका क्या रिपरकशंस होने इकोनॉमी में, फिर उसको बैक ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आरबीआई कल बिल्कुल रेट कट ना करे, जो उनका जो आज पॉलिसी रिव्यू एक आया है उनका आज। शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रदीप आपका उस पूरी जानकारी